I'm sorry दादाजी, I'm really sorry. काशवी, मुझसे दादाजी का दर्द देखा नहीं जा रहा है। एक काम करता हूँ, इन्हें हमेशा के लिए दर्द से मुक्त कर देता हूँ। नहीं, प्लीज। अगर तुम्हें मारना ना तुम मुझे मार दो प्लीज, दादाजी को छोड़ दो प्लीज। रो मत ना काशवी, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। चलो ठीक है, दादाजी को छोड़ देते हैं। खुश? लेकिन काशवी, वो सबक सिखाने के लिए किसी और को तो मरना होगा ना। एक काम करते हैं, तुम खुद पसंद करो, हाँ, कि दादाजी के बदले में किसकी जान लूं? कार की आंटी ईवा या फिर वो छोटी नव्या। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। अफसोस, गलत जवाब। तो आपके पास अब है 4 लाइफलाइन और आपका समय शुरू होता है अब। काशवी, हेलो, चलो ठीक है। विवान, अब मैं तुझे और कोई मैजिक नहीं करने दूंगा, समझा? काशी, दादाजी को देखो, प्लीज उनके पास जाओ। पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी बात मानो काशी, तुमने मुझे भाई कहा है नहीं, तो इस भाई की बात मानो और दादाजी के पास जाओ प्लीज। उन्हें देखो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं देखता हूँ इस हिमवासी आवारा पागलपन आदमी को। चल चल, बहुत हो गया तेरा पागलपन। चल। दादाजी, 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 सांस लेने की कोशिश करिए। दादाजी, आपकी बहुत सांस फूल रही है। आपका इनहेलर कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं ढूंढ कर लेकर आती हूँ। हाँ, इनाम के इंट्यूशंस गलत नहीं होते हैं, लेकिन इनाम के पुकारने की आवाज बालवीर तक पहुंची क्यों नहीं, जबकि वो वहीं पे था? विचार तरंग, तुम बालवीर के दिमाग तक जाओ और उससे कहो हमारे पास आने के लिए। विचार तरंग बालवीर तक पहुंची क्यों नहीं? विचार तरंग तो हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इसका मतलब ये बालवीर नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कौन है वो? अगर ये विचार तरंग बालवीर तक नहीं पहुंची तो ये गई कहां? तरंग तो अंधकार लोक में है। इसका मतलब बालवीर अभी तक मंथन कुएं के अंदर ही है। साले साहब, हम हमारी होने वाली बीवी की आंखों के आंसुओं में थोड़ी देर बह क्या गए। आपने तो मौके पे चौका मार दिया। वैसे ये गुस्ताखी ना आपको बहुत महंगी पड़ने वाली, साले साहब। दादाजी, ये लीजिए, ये लीजिए। गहरी गहरी सांसें लीजिए। दादाजी, आप ऊपर आकर बैठिए। आइए। कोशिश कीजिए खड़े होने की। तुमसे पहले जितने भी मिले तुम उन सबसे सस्ते मिले हैं। तो महंगाई की बात ही मत करो। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। सॉरी दादाजी, लेकिन
मुझे आपकी मेमोरी मिटानी होगी। आपके लिए ये सब याद रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। I'm sorry, मेरी वजह से आपके साथ ये सब हो। Please forgive me. भरतौल, अब बोल। हाँ, सस्ता महंगा डायलॉग बोलता है। भरतौल, भरतौल, ये क्या हो गया? क्या हुआ ये? मैं कुछ करती हूँ। अब वो कुछ नहीं बोलेंगे काशवी। तुम्हारे भाई ना एक नंबर के बदतमीज इंसान है। इतना बोलते हैं और तुमने देखा नहीं, दादाजी के सामने तुमसे ही बदतमीजी से बात कर रहे थे। मुझे जरा भी पसंद नहीं आया काशवी। और इतना बात करते हैं, इतना बोलते हैं, मेरे सर में दर्द होने लग गया था। तो मैंने ना उन्हें थोड़ी देर के लिए चुप करा दिया। अच्छा काशवी, एक बार देखो ना, शांत खड़े हुए कितने क्यूट लगते हैं साले साहब। आइडिया काशवी, एक काम करता हूं, तुम्हारे भाई को ना हमेशा के लिए शांत कर देता हूं। अब तक तो माँ को मेरा संदेशा मिल चुका होगा। वो आती होगी मुझे यहाँ से आजाद कराने के लिए। महामहिम, ये तो महामहिम का संदेशा है। यानी माँ को जो संदेश मैंने भेजा उसका जवाब महामहिम ने भेजा है। हाँ महामहिम, आपका शक सही है। आपके साथ जो है वो बालवीर का बहरूपिया है। कालवीर। अगर ये तरंगे बालवीर को ढूंढते हुए मंथन कुएं तक पहुंच गई तो इसका मतलब कि बालवीर उस कुएं के अंदर ही है। तो फिर ये बहरूपिया कौन है? काशवी काशवी काशवी, अब ज्यादा रोकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। देखो इसे तो मरना ही था, ताकि तुम्हें समझ आए कि मैं तुम्हें लेकर कितना सीरियस हूं। अब तुम्हारी बारी है काशवी, ये दिखाने की कि तुम मुझे लेकर सीरियस हो या नहीं। भरतौल, भरतौल कहाँ गया? अभी उसकी अंतिम विधि करनी बाकी थी। काशवी, वैसे तुम्हारे जो मृत बरदौल भैया है ना, वो यहाँ पर आराम फरमा रहे। देखो, वैसे अभी मैं इन्हें अपने पास में रख लेता हूँ, फिर जब हमारी शादी होगी तो तुम्हें तोहफे में दूंगा, ताकि तुम उसकी अंतिम विदाई कर सको। काशवी बेटा, दादाजी उठ गए। दादाजी, काशवी, वाल प्लीज 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 दादाजी को कुछ मत करना प्लीज। नहीं काशवी, मैं इन्हें क्यों हर्ट करूंगा? फिर से भी अब उन्हें मारा ना तो खुद ब खुद मर जाएंगे। देखो, बरदौल को मारना ना जरूरी था, ताकि तुम्हें समझ आए कि मैं तुम्हें लेकर कितना सीरियस हूं। अब मुझे ये देखना है काशवी कि तुम मुझे और अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हो या नहीं।
सीरियस हो ना। शाबाश, अब अपनी सीरियसनेस दिखाओ और मुझे आई लव यू बोलो। क्या नहीं, आई लव यू, आई लव यू बोलो। काशवी बेटा, बेटा मेरी गर्दन में अचानक से मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा मरहम ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। शायद ऊपर के कमरे में होगा, तुम ले जाओगी बेटा? या फिर बेटा रहने दो, मैं खुद ही आके ले लेता हूँ। काशवी, बूढ़े को ना ऊपर जाने का बहुत मन है, एक काम करता हूँ इसे ऊपर भेज देता हूँ। काशवी बेटा मिल गया मुझे, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ काम हो गया, क्योंकि काम तमाम करना तो भी बाकी है। वैसे अब तुम अपनी सीरियसनेस दिखाकर आई लव यू बोलेगी या मैं इसका काम तमाम कर दूं? I love you. क्या 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 क्या? नहीं नहीं, वो कुछ ना मुझे समझ ही नहीं आया। एक बार फिर से बोलना। I love you. एक बार और। I love you. एक बार और लाउड, एक बार और प्लीज। I love you. काशवी, तुम जानती नहीं हो 3 शब्द सुनने के लिए मैं कितना तरसा हूं। थैंक यू। दुनिया वालों, सुना तुम लोगों ने? काशवी मुझसे प्यार करती है। काशवी मुझसे प्यार करती है। आपने भी सुना ना दादाजी, काशवी प्यार करती है मुझसे। आप ना यहाँ आराम कीजिए, मैं आता हूँ अभी। आशीर्वाद देना होगा आपको। हाँ काशवी, 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 यहाँ बैठो। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। काशवी, तुमने तो अपनी फीलिंग्स कह दी ना, मुझे भी कहना है। काशवी, आई लव यू। काशवी, तो तुम भी कहो ना वो ऐसा आई लव यू टू विवाल कहते हैं ना। चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। हाँ, आई लव यू काशवी, बोलो। आई लव यू टू विवाल, बोलो। I love you too, Vival. काशवी। हेलो हेलो साले साहब, नहीं, हेलो स्वर्गीय साले साहब, आपने सुना ना? आपकी बहन ने मुझे कहा आई लव यू टू विवाल। अच्छा, बाकी की बातें ना हमारी प्राइवेट है। चलो, गुड नाइट। काशवी, अब तुम, ये तुम्हारी मैजिक बॉल, इसे रखो। अब कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मेरा दिल दुखे। पर आप रोती नहीं है। हाँ, जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और शादी की तैयारियां करो। जाओ जाओ जाओ, चलो। कौन सी जगह है ये है वर्जित भूमि। यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं और उत्तान भी नहीं। तो यहाँ क्या खेती करने आए? नहीं, क्योंकि तुम अंदर जा सकते हो। तुम कालवीर हो, बालवीर का साया। यहाँ सिर्फ खुद बालवीर या जिसके पास बालवीर जितनी शक्ति हो। अगर बालवीर से कम शक्ति रखने वाले किसी व्यक्ति ने यहाँ पे प्रवेश किया तो वो तुरंत जल के राख हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या है यहाँ पर?
भक्षक बाण, इस ब्रह्मांड में इकलौता शस्त्र जिससे उत्तान का वध किया जा सकता है। कल अमृत विधि होने के बाद तुम उत्तान पर इसी से वार करोगे। अब इससे आगे तुम अकेले ही जाओगे। जाओ और भक्षक बाण हासिल करो। फिक्र मत करो कालवीर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेखौफ आगे बढ़ो तुम। अगर कालवीर ने आसानी से ये भक्षक बाण हासिल कर लिए तो तान कल की सुबह नहीं देखेगा। पर अगर जरा भी चूक हुई तुझसे कालवीर, अफसोस, तो खुद कल की सुबह नहीं देख पाएगा। इसलिए कोई गलती करना मत। शाबाश कालवीर, तुम आसानी से इन बाणों तक पहुंच गए हो। अब तुम इन्हें आसानी से हासिल भी कर लोगे। जाओ, बढ़ो आगे। शाबाश। बालवीर के गुरु, उत्तान का अंत निश्चित है। अब तुझे कौन बचाएगा? उत्तान। कहीं आसपास नहीं है वो विवाल। ये सही टाइम है, मैं वीर से अभी कांटेक्ट कर सकती हूँ। वीर का फोन तो अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा है। कैसे बात करूं उससे? वीर से बात करना भी तो बहुत जरूरी है। ओके, करना। मैं इसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ करना होगा। मैं शाश्वान लोग जाती हूँ। शाश्वान लोग जाके मैं वीर से हेल्प लेती हूँ। वहीं उससे कांटेक्ट हो पाएगा। अगर विवाल को पता चल गया तो इस परिवार के साथ क्या करेगा? इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है। मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी बात, मुझे इसमें सिर्फ वीर हेल्प कर सकता है। मैं जल्दी से जाकर वापस आ जाऊंगी। ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? मैं शाश्वान लोग क्यों नहीं जा पा रही हूँ? ये किसने किया है? तुम्हारे होने वाले पति ने। वो विवाल, मैं अब तुम्हारे खंजर से कई गुना ज्यादा जहरीले हैं ये भक्षक बाण।
इनमें से एक भी तीर अगर किसी नदी की सतह को भी छू ले तो सारी की सारी नदी जहरीली हो जाती है। तो मैंने ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए। अगर इनका साया भी किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। घबराओ मत नेमक, इन तीरों को छुपाना मुझे आता है। कोई सोच भी नहीं सकता इन पत्थरों में छुपी है और दान की मौत।